नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, किसी बात की जिद और किसी बात का गुस्सा किसी इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण तेजस्वी यादव हैं। दो अहम सीट बिहार की, एक पूर्णिया और दूसरा सीवान। कोई सोच सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने संगठन वाली पार्टी, इतनी मजबूत जनाधार वाली पार्टी इन दोनों जगहों पर तीसरे पोजीशन पर रहेगी। बीमा भारती और अवध बिहारी चौधरी तीसरे स्थान पर हैं। आंकड़े आपको भी पता है, हमको भी पता है, और तेजस्वी यादव को तो पता होगा ही होगा कि आखिर क्या वजह रही कि पप्पू यादव चुनाव जीत गए और केवल 27,000 वोट बीमा भारती ले आई और तीसरे पोजीशन पर रही। वही हाल अवध बिहारी चौधरी का है। हेना साहब दूसरे पोजीशन पर रही और अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चल गए। तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव का जिद और गुस्सा आरजेडी को तीसरे स्थान पर ले जाता है। लेकिन नुकसान कितना बड़ा हुआ, इसका आकलन करना जरूरी है। जिद और गुस्सा तो अपनी जगह पर है, सीट का हार जीत अलग जगह है, लेकिन आगे के प्रोस्पेक्ट के लिए नुकसान कितना बड़ा हो गया। जो माई वोट, जो तेजस्वी यादव और लालू यादव की विरासत है, उस वोट को अगर ट्रांसफर नहीं करा पाए तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो इसका मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारा खेला हो सकता है। अगर यादवों और मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट कर दिया और सीवान में हेना साहब को वोट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यादव और मुसलमान सीट दर सीट आकलन करते हैं और उसी हिसाब से फैसला करते हैं कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। हम उसी आधार पर अपना फैसला लेंगे। आप हैं पटना में डिसीजन लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी फैसला है। जो फैसला पूर्णिया के लोगों ने दिखाया, जो फैसला सीवान के लोगों ने दिखाया, खासकर माई समीकरण वाले लोगों ने दिखाया। तो मतलब क्या है? मतलब यही है कि जिद और गुस्से से राष्ट्रीय जनता दल के उस बुनियाद में सेंधमारी हुई जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, जिस पर बुनियाद ही इस पार्टी की टिकी हुई है, यादव और मुसलमानों की। अगर उसमें सेंधमारी हो गई पूर्णिया और सीवान में, तो इसका मतलब है कि आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है और इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। देखिए, कल जो पटना में मीटिंग हुई है आरजेडी की कोर कमेटी की, उस पर भी इस पर विचार किया गया कि क्या सीवान में और पूर्णिया में जो फैसला लिया गया वो सही था या गलत था। किसी की जिद, किसी का गुस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन जब पार्टी हित की बात हो जाती है तो उसमें बहुत चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उसी तरह के नतीजे आएंगे। 27,000 वोटों पर बीमा भारती सिमट कर रह जाएगी और जमानत तक नहीं बच पाएगी। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जा रही है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या इमेज बनेगा, क्या तस्वीर बनेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पार्टी अपने कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बचा पाती है। आपको राष्ट्रीय राजनीति करनी है तेजस्वी यादव को, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की इनको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और इस पर इनको सोचना ही पड़ेगा कि कहीं अपनी जिद और गुस्से में वो दूसरे क्षेत्रों में ये नुकसान ना करा दें पार्टी का, और अपना नुकसान तो उनको हुआ ही हुआ है। पप्पू यादव एक विजेता की तरह उभरे। पूर्णिया में लाख विघ्न बाधा आई, लेकिन पप्पू यादव ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और एक निर्दलीय के तौर पर, जो हमेशा वो पूर्णिया में जीतते हैं, निर्दलीय कई बार जीत चुके हैं, एक बार फिर जो है निर्दलीय वो वहाँ से चुनाव जीत गए। और कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। डिसीजन पप्पू यादव को लेना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी बच गई, पप्पू यादव का राजनीतिक कैरियर बच गया तेजस्वी यादव के जिद और गुस्से के कारण। अगर ये नहीं होता तो समझिए कि क्या होने वाला था। तो देखिए, अब पूर्णिया और सीवान का एक उदाहरण दिया जा रहा है आरजेडी के सामने कि आगे ये गलती ना हो। लेकिन आरजेडी का जो परफॉर्मेंस रहा बिहार में, उसमें एक बात यही साबित होती है कि पार्टी मेहनत तो करती है, तेजस्वी यादव मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब बॉल डी के अंदर आता है तो गोल नहीं हो पाता है। कनेक्ट तो करते हैं, युवाओं को कनेक्ट करते हैं, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर बहुत तरह की बातें, प्रलोभन, वादे किए जाते हैं। तेजस्वी यादव करते हैं, लोगों की भीड़ होती है, लोग सुनते हैं उनको, सामाजिक समीकरण भी बनाया जाता है, लेकिन जहाँ पर
गोल दागने की बात है, डी में गोल दागने की बात है, वहाँ पे चूक रह जा रही है। तो कल जो मीटिंग हुई उसमें इस पर भी चर्चा हुई कि अब जो हम लोग की तैयारी होनी चाहिए कि अंतिम मुकाम पर आकर हम लोग गोल भी कर सकें, यानी सीटें भी जीत सकें। समर्थन है बिहार में, इसमें कोई दम मत नहीं है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, सारी चीज़ें हुई है, लेकिन सीट नहीं मिला, इसका अफसोस है। तो तैयारी शुरू है आरजेडी खेमे में कि अगला चुनाव जो लड़ना है वो कैसे लड़ना है। देखिए कितना सबक सीवान और पूर्णिया का आरजेडी और तेजस्वी यादव लेते हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।